हेलो एवरीवन। आज लास्ट हम लोग ने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेसन नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग लेसन नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, तो आई थिंक मैंने बताया था आप लोग को जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट पार्ट का, तब वापस देख लेते एक बार। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि भाई पार्टनरशिप में क्या होना, चेंजेस आना। पार्टनरशिप को क्या करना, चेंज करना। अगर पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस आता है थोड़ा बहुत भी, कोई भी रीजंस की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब मेनली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या तो पार्टनरशिप में चेंजेस क्यों होते हैं या किस रीजन से होते हैं, तो उसके नॉर्मली इधर 3 रीजंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। एक तो सबसे पहले अगर पार्टनर्स के पीएनएल रेशियो में चेंजेस आते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, दैट इज क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा क्या है, दूसरा है एडमिशन। अगर कोई पार्टनर आप एडमिट करते हो बिजनेस में, अगर कोई पार्टनर आता है तो उसकी वजह से क्या होगा, नए पार्टनर के आने की वजह से बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो वो टाइम पे भी हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज क्या हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर उसके बाद है रिटायरमेंट या तो डेथ। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो वो टाइम पे भी हमें पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये रीजंस थे नॉर्मली। इसके बाद दूसरे रीजंस भी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, पर नॉर्मली जो बेसिक और मेन रीजंस जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, वो मैंने आप लोग को अभी बता दिए। उसके बाद ये चैप्टर में से एग्जाम के अंदर 3 मार्क का एक सम आता है जो बहुत ही इजी सम है, और इसके अंदर 2 फॉर्मूलाज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है बस। उसके अलावा ये चैप्टर में से कुछ आएगा नहीं। ये चैप्टर में से भी सेम बड़े सम आने वाले नहीं है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में है जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला चैप्टर था, उसमें से भी 3 मार्क वाले सम ही आने हैं, तो इसमें से भी 3 मार्क वाले सम ही आएंगे। सेम वैसा ही है, पर इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। 2 फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखनी है, बस वो 2 फॉर्मूला के ऊपर ही पूरे सम्स करने हैं। तो मेन आप लोग को वो फॉर्मूला के ऊपर ही ध्यान देना है। चलो देख लेते हैं कौन से फॉर्मूलाज है और कौन से क्या आगे टॉपिक्स है वो। चलो आगे देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में नॉर्मली आप लोग को 2 ही चीज देखनी है, जो मैंने बोला था आप लोग को 2 फॉर्मूलाज। वो है एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला और एक है गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है अगर कोई पार्टनर के आने से या पीएनएल रेशियो के चेंज होने से अगर कोई पार्टनर का प्रपोर्शन कम हो जाता है इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कि उसको पहला जो रेशियो चल रहा था, मतलब कि पीएनएल रेशियो चेंज नहीं हुआ, उसके पहले जो रेशियो चल रहा था उसके बाद उसको जो नया वाला रेशियो मिल रहा है अगर वो कम मिल रहा है पहले वाले से, तो उसने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब अपना पार्ट उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा दे दिया, तो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब कि पुराने वाले रेशियो, ओल्ड रेशियो से अगर नया वाला न्यू रेशियो कम है तो वो रेशियो को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सेम गेनिंग रेशियो में उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। इन द सेंस मतलब क्या है कि अगर पुराना जो ओल्ड रेशियो था वो न्यू रेशियो से कैसा है, कम है, ओल्ड रेशियो कम है और न्यू रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो। दोनों में कैसा है, ऑपोजिट। सैक्रिफाइसिंग में कम हो रहा है और गेनिंग में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन सा शेयर, न्यू शेयर। समझ में आ गया, क्लियर है, आई होप आप लोग को ये क्लियर है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितना रेशियो उसने कम किया या उसका कितना रेशियो कम हुआ है, तो पुराने रेशियो में से हम नया रेशियो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका रेशियो कितना रिड्यूस हो चुका है, तो उसका कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ है या कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसका निकलेगा। क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। इसके रिलेटेड सम देखते हैं तो आपको ये टॉपिक ज्यादा ठीक तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के सम्स। चलो देखते हैं आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं, और फॉर्मूला तो मैंने आप लोग को बता दिए। और इजी तरीके से अगर आप लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला याद रखनी है तो कैसे याद रखोगे, तो आप लोग को याद रखना है सन, SON, सन। दैट इज सैक्रिफाइसिंग का मतलब ओल्ड में से आप लोग न्यू रेशियो को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये उसके फॉर्मूला है, किसकी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की फॉर्मूला। तो देखते हैं एग्जांपल 1 में क्या बोला हुआ है। 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम एंड घनश्याम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कौन पार्टनर्स हैं, राम, श्याम
और घनश्याम, बराबर है, उनका ओल्ड रेशियो, मतलब कि आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सम करने के लिए आपको दो रेशियोज चाहिए। कौन से, एक तो ओल्ड रेशियो और दूसरा न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, इक्वली 1:1:1, दैट इज इसका टोटल हो गया 3। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखते हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन लोग ने क्या डिसाइड किया है, तो उनका न्यू रेशियो आया 3:2:1, दैट इज हो गया 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला हुआ है, इन फ्यूचर इन दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड एंड हाउ मच। कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया और कितना। तो सबसे पहले देखते हैं राम का। तो सैक्रिफाइस ऑफ राम, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोली आप लोग को, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/6, दैट इज 3 में से 1 पार्ट, 6 में से 3 पार्ट। अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालेंगे तो इधर आएगा 2 - 3/6। अब एलसीएम कैसे निकला, तो ये 6 को डायरेक्ट कर दो, या ये दोनों का डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से क्या आया 2 - 3/6, दैट इज -1/6। तो ये आया किसका, सैक्रिफाइस ऑफ राम। पर एक चीज यहां देख रहे हो आप लोग, आंसर कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब, अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो उसका मतलब होता है गेन। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर जिस चीज की फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस है, पर अगर आंसर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगाई तो नेगेटिव आने की वजह से वो क्या हो गया, गेन हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं श्याम का। श्याम का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 2/6। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 6 ही हो जाएगा। तो सेम 2 - 2 = 0, मतलब कि नो सैक्रिफाइस नो गेन, मतलब ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना तो ये गेन कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी का आंसर 0 नहीं आ सकता है, 0 आ सकता है। नेक्स्ट, फिर देखते हैं किसका, घनश्याम का। घनश्याम का है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/6। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आया 1/6। तो देखो पहले ही बोला था मैंने कि भाई सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर पॉजिटिव आता है तो वो क्या है, सैक्रिफाइस है। और अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ये सब में आप लोग को पता चल सकता है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे, देखो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ हो जाएगा मतलब कि सामने ना पूरा कट हो जाएगा। इधर नेगेटिव 1/6 है ना, तो उसके सामने क्या आ गया पॉजिटिव 1/6, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। टोटल क्या हो जाएगा 0। -1/6 प्लस 1/6 क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 - 1 इज 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब इसमें हुआ क्या कि भाई घनश्याम ने सैक्रिफाइस किया और उसका पार्ट किसको मिल गया, राम को मिल गया। क्लियर हो गया। तो बस यही सैक्रिफाइस की फॉर्मूला है, आपको याद रखना है सन, दैट इज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सारे सम इस यही मेथड से करना है। बस आप लोग को मेन ध्यान रखना है एलसीएम निकालने का। और ये चीज आपको मैंने बता दी कि आपका आंसर इसमें से ही पता चल जाएगा, मतलब सारी चीज क्या हो जाएगी, इजीली सेट ऑफ हो जाएगी। तो इसके इलस्ट्रेशंस भी बहुत 6 ही एग्जांपल्स आप लोगों को करने हैं, या इलस्ट्रेशंस जो बोलो वो, और इसके रिलेटेड ही सम्स है, कोई टफ सम्स नहीं है। बस यही फॉर्मूला यूज करके आप लोग को क्या करना है, सम करना है। बस बेसिक वही है और कुछ इसमें टफ नहीं है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये सैक्रिफाइस रेशियो वाला टॉपिक क्लियर हो गया। बस सैक्रिफाइस रेशियो में इतना ही था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो गेन रेशियो वाला, तो वो देखते हैं क्या है। चलो, सैक्रिफाइसिंग समझ में आ गया है, आप लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला पार्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में मैंने बताया क्या होगा कि आपका जो नया शेयर है वो ज्यादा होगा किससे, पुराने वाले शेयर से। और सैक्रिफाइसिंग में कैसा था, तो पुराना वाला शेयर ज्यादा था और नया वाला शेयर कैसा था, कम था। तो वही चीज है, ऑपोजिट चीज है और कुछ नहीं है। गेनिंग रेशियो में, अब गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है और आप उसको याद कैसे रखोगे, तो गेनिंग
रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ऑपोजिट, उसमें सन था तो आपको वही याद रखना है, सैक्रिफाइसिंग में SON दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग में कैसा हो जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्या, तो ओल्ड की जगह पे न्यू और न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा ओल्ड हो जाएगा, बस तो वही फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया, बस ये फॉर्मूला के ऊपर आपको गेनिंग रेशियो के सम्स करना है, और आपको क्वेश्चन में खास ध्यान देना है कि आप लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, सैक्रिफाइस फाइंड करने के लिए बोला हुआ है या गेन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्वेश्चन में देखते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला हुआ है। ध्रुविल, गोपी और मुकुंद तीन पार्टनर्स हैं, ध्रुविल, गोपी और मुकुंद, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए हमें, तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1 और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, तो इसका टोटल हो जाएगा 3। नेक्स्ट उसके बाद न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब वो नया वाला रेशियो हो जाएगा, तो 1:2:3 इसका टोटल हो जाएगा 6। तो इसमें आप लोग को फाइंड करने के लिए बोला हुआ है कैलकुलेट गेन रेशियो, तो गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गेन रेशियो ऑफ ध्रुविल, तो ध्रुविल का गेन रेशियो कितना होगा देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बोली, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है 1/6 माइनस 1/3, तो इसमें भी सेम डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 6, तो इसमें 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने से इधर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आया -1/6। अब मैंने सैक्रिफाइसिंग वाले पार्ट में ही आप लोग को बताया था कि अगर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट इन द सेंस यहाँ फॉर्मूला किसकी लगे मैंने गेन की, और नेगेटिव आया आंसर, तो नेगेटिव आने की वजह से ये क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस। क्लियर हो गया, क्योंकि ये गेन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। हमने ये किसका देखा ध्रुविल का देखा, अब देखेंगे किसका गोपी का, गोपी का न्यू रेशियो कितना है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशियो है 2/6 माइनस 1/3, तो इसका रिड्यूस करते हैं या तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले 6, फिर क्या हो जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज नो सैक्रिफाइस नो गेन, चलेगा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखते हैं, किसका देखेंगे मुकुंद का, तो मुकुंद का देख लेते हैं न्यू रेशियो कितना है उसका, मुकुंद का न्यू रेशियो है, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 1/3, तो डिनोमिनेटर चेंज करेंगे हम लोग, तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आया मतलब मुकुंद ने क्या किया गेन किया, तो इसका गेन हो रहा है और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ध्रुविल का सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा वापस, मैंने क्या बोला था कि आंसर क्या हो जाएगा, इजीली आपको पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो देख लो इधर -1/6 इधर +1/6 सेट ऑफ हो गया, मतलब आंसर क्या आया 0, मतलब ऐसे आप लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, यही आप लोग के दो जो रेशियोज है वो आंसर्स हैं, पर ये तो खाली क्रॉस चेक करने के लिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। इसके रिलेटेड और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, दोनों के रिलेटेड देख लेते हैं, सैक्रिफाइस के रिलेटेड भी और गेन के रिलेटेड भी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इजीली आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से फॉर्मूला कब लगानी है, तो वही तो मैंने बता दिया आप लोग को कि भाई अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस बोले तो सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगानी दैट इज ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और अगर गेन बोले तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोग को इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले सागर, सरिता और पलक, एग्जांपल में तीन पार्टनर्स हैं, सागर, सरिता और पलक, ये तीन पार्टनर्स हैं। अब इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो के फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, सॉरी ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला तो नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ क्या है, सागर, सरिता एंड पलक आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, तो 3:3:2 तो हो जाएगा टोटल 8। नेक्स्ट न्यू रेशियो देखते हैं, न्यू रेशियो में क्या बोला हुआ है, ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो टू 1:1:2,
1, तो 1:1:1, तो टोटल हो गया 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कैलकुलेट गेन कैलकुलेट करो या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो, दोनों में से जो कैलकुलेट करने के लिए बोले इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गेन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। गेन ऑफ कौन है पहले, सागर, तो सागर का गेन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारा आया 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 3/8। अब एलसीएम निकलेगा 24, तो ये 8 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो 8 - 9 इज इक्वल टू -1/24। तो ये क्या आया, नेगेटिव आंसर आया। नेगेटिव आंसर का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस, मतलब यहाँ पे सागर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सरिता का। तो सरिता का देख लेते हैं। सरिता का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सरिता का न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, तो हो जाएगा सेम 8 - 9/24 दैट इज -1/24। तो ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि हमने गेन की फॉर्मूला लगाई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग किसका, पलक का। तो पलक का देखते हैं, पलक में न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो है 1/, वापस फॉर्मूला लगा देते हैं एक बार पहले, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 2/8, तो ये 8 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 8 - 6 दैट इज 2/24, इसका हुआ गया गेन। तो अब देखो मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि हमें हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ कैसे पता चलेगा, -1 तो -2 और +2, तो क्या हो गया 0। मतलब ये हिसाब से आप लोग को इजीली पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, वो देखो ये 2 पार्ट गेन कर रहा है, तो ये दोनों एक एक पार्ट क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया है। बस ये चैप्टर में से एग्जाम के रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप लोग को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो इसका थियरी का पार्ट है, जो आप लोग को टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से आप लोग इजीली कैलकुलेट करके इजीली क्वेश्चंस देख के आप लोग इजीली थियरी रीड करके जा सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर 3 मार्क का सम इसमें से या 3 मार्क की थियरी ये चैप्टर में से कंपलसरी बोर्ड के सेक्शन सी में, बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी में आएगी ही आएगी। दूसरी चीज, इसके जो सारे सम्स हैं वो इसके रिलेटेड ही है, सेक्रीफाइस और गेन के रिलेटेड, कुछ नया नहीं है उसके अंदर, तो आप लोग को वो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। खाली 2 ही चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है और गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है। खाली सेक्रीफाइसिंग की याद रख लोगे तो भी इजीली आप लोग को गेनिंग की पता चल जाएगी। क्यों, तो इजीली मैंने आप लोग को बता दिया। सेक्रीफाइसिंग को याद क्या रखना है, सन दैट इज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ऑटोमेटिकली गेन की तो याद हो ही गई। गेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो न्यू माइनस ओल्ड। आई होप आप लोग को ये सारी चीज क्लियर हो गई, और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर इजीली हम लोग ने पूरा कवर कर लिया है, और यहाँ पे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सारी चीज अच्छी लगी है, समझ में आई है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चीज आप लोग ध्यान दें, और दूसरों को भी अगर अच्छा लगा हो तो रेकमेंड करें।